हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं आपको कॉलर ब्लाउज बनाना सिखा रही हूं, वो भी बहुत ही सुंदर बैक डिजाइन के साथ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए ब्लाउज तैयार कर सकते हैं, वो भी अपने घर पे। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर मेन फैब्रिक और सेम अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए अस्तर का कपड़ा लिया है, जिसे एक फोल्ड करके रखा है। ऊपर की ओर आधा इंच पे मार्क करना है और इसे भी हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। तो इस लाइन से हमें नीचे की ओर हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। मुझे 16 इंच चाहिए, तो 16 से मार्क करूंगी और आधा इंच हमें स्टिच में जाएगा। तो इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब एक फोल्डर वाली साइड पे हमें आधा इंच पे मार्क करना है, बाकी का मार्जिन हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने ली है और बाकी का मार्जिन हमें आधा इंच से अंदर लेना है। आधा इंच के मार्जिन को हमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। शोल्डर है 13, तो इसका आधा 6.5 पे मार्क करेंगे और आर्मोल का भी हम 6.5 पे ही मार्क करेंगे। फिर इसे हमें शोल्डर वाले पार्ट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 32 इंच है, तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आया 8 इंच। तो ये हमें 8 इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी हमें जोड़ देना है। अब नीचे हमें कमर पे मार्क करना है। कमर है 28 इंच, तो इसको हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं टक्स के लिए। अब यहाँ भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो मार्क किया है यहाँ से 4 इंच पे मार्क करना है और दोनों तरफ हमें यहाँ से आधा आधा इंच पे मार्क करना है टक्स के लिए। और ये जो बीच वाला मार्क है यहाँ से ऊपर हमें 4.5 पे मार्क करना है, इसे नीचे ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद ये जो दोनों है इसे भी हमें सेंटर वाले मार्क पे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ऊपर नेक के लिए निशान लगाना है। नेक में 2.5 रख रही हूँ। अब बैक नेक की डीपनेस हम आधा इंच ले रहे हैं। फिर इसे हमें हल्का सा घुमा देना है। अब नेक से नीचे हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इस पॉइंट से हमें नीचे की ओर 9 इंच पे मार्क करना है। फिर इसे हमें हार्ट का शेप दे देना है। अब हमें यहाँ 1.5 एक्स्ट्रा स्टिच के लिए रखना है और फिर इसे हमें जोड़ देना है। अब हमें आर्महोल को गोलाई का शेप देना है। फिर हमें शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देना है। फिर इसे हमें कट कर देना है। सारी कटिंग मार्क के ऊपर से ही कर देनी है। अब ये जो फोल्डर वाली साइड है इसे भी हमें कट करके ओपन कर लेना है और ये जो टक्स का मार्क किया है सेम हमें दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेना है इसी तरह से। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसको भी सिंगल एक फोल्ड करके रखा है। ऊपर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है। अब यहाँ से नीचे लेंथ के लिए मार्क करना है। फ्रंट पार्ट की लेंथ होती है बैक साइड से ज़्यादा, तो यहाँ मैंने 17 ले रही हूँ और आधा इंच स्टिच के लिए रखना है और इसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें 6.5 इंच का शोल्डर लेना है और 6.5 का आर्महोल लेना है, इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और चेस्ट के लिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें 8 पे निशान लगाएंगे और कमर पे हमें 7 इंच पे मार्क किया था। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ कितना इंक्रीज करना है। मेरे मेजरमेंट में ये जो चेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ जो प्रिंसेस कट आएगा, इसको हम कट करने के बाद जॉइंट करेंगे तो दोनों तरफ से आधा इंच
स्टिच में जाएगा, यानी कि टोटल 1 इंच। तो यहाँ मैं 1 इंच का मार्क एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और अब ये जो कमर वाला पार्ट है, जैसे मैंने 32 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ, इसके लिए मैंने प्रिंसेस कट आता है तो 1.5 इंच आता है, तो 1.5 इंच का कट यहाँ आएगा। तो यहाँ मैं 1.5 एक्स्ट्रा ले रही हूँ और दोनों तरफ से सिलेंगे तो आधा आधा इंच दबेगा। तो यहाँ 1 और 1 इंच और बढ़ा रहे हैं, तो टोटल हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर इसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें नेक के लिए 2.5 पे मार्क करना है। जितनी हमें नेक ली है इतनी ही हमें डीपनेस भी लेनी है। अब ये दोनों मार्क को हल्का सा घुमा देना है। अब ये शोल्डर से नीचे हमें चेस्ट पॉइंट के लिए मार्क करना है। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 10.5 पे निशान कर रही हूँ। और अब ये जो फोल्डर वाली साइड है, कितनी दूरी पे होना चाहिए इसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ। जितना आपका चेस्ट का साइज है उससे 10 में डिवाइड करके आधा इंच की लूजिंग ऐड करना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट 32 इंच का है, इसको मैंने 10 में डिवाइड किया तो आया 3.2 इंच। मैंने यहाँ पे 3.5 पे मार्क किया है। अब हमें जितना निशान यहाँ लगाया, इसी पॉइंट 2.5 इंच का हम कमर वाले हिस्से में लगाते हैं। ऊपर मैंने 3.5 पे लगाया, नीचे हम अब फिर हमें तीसरा निशान यहाँ आर्महोल पे लगाना है। तो इससे पहले हम आर्महोल की गोलाई दे देते हैं। और ये जो आर्महोल में डीप वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें तीसरा पॉइंट लेना है। फिर इस तीनों पॉइंट को हमें हल्का सा घुमा देना है और यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। अब ये जो कमर वाला पॉइंट है, इससे बाहर हमें 1.5 पे मार्क करना है और इसके ऊपर भी हमें 1.5 पे मार्क करना है। अब ये मार्क को ऊपर हमें ज्वाइंट कर देना है। अब हमें साइड में एक्स्ट्रा स्टिच के लिए 1.5 इंच ले रही हूँ। अब इसे भी हमें मार्क ऊपर यहाँ भी हमें ज्वाइंट कर देना है। फिर हमें मार्क के ऊपर ही कट कर देना है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा है। सबसे पहले मैं लेंथ ले रही हूँ। लेंथ है मेरी 24 इंच, तो 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो टोटल मैंने 25 पे मार्क किया है। अब है स्लीव की आर्मोर के लिए लेना है। तो ब्लाउज में रखा था 6.5, तो इसमें भी हमें 6.5 और एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। फिर इसे पॉइंट से हमें नीचे की ओर हमें 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से ऊपर की ओर हमें स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। अब यहाँ से हम पहले बैक का आर्महोल पे मार्क करेंगे और फिर फ्रंट का आर्महोल पे मार्क करेंगे। फिर नीचे हम मोरी 5 इंच पे मार्क करना है। फिर इसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इसे हमें फ्रंट का आर्महोल भी कट कर लेंगे। अब हमें सभी पार्ट को मैंने कपड़े में कट कर लिया है। अब हमें बैक साइड को पहले लेना है और इसको मैंने पार्ट को सीधा और ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। अब हम यहाँ से जो शेप है इसमें हम आधा इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमें आधा इंच पे मार्क करना है। फिर ही मार्क के ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। तो इसमें हम स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। इस कॉर्नर से हमें स्टिच लगानी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें ये जो मार्क किया है इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। फिर इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी आधा इंच मार्क करना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है।
अब ये बीच वाला पार्ट को हम कट कर देंगे। फिर इसमें हम चारों ओर छोटी छोटी कट लगा देंगे ताकि पलटाने में आसानी हो। और अब हमें इस नेक लाइन में पलटा के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो ये टॉप स्टिच हमारी लग चुकी है। अब हमें बैक साइड में जो टक्स के लिए मार्क किया था इसको हमें तिरछी स्टिच लगानी है। यहाँ से हमें तिरछी स्टिच लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी स्टिच लगा देनी है। अब हमें हुक के लिए पट्टी बनानी है। इसके लिए मैंने 2 पट्टी कट की है। एक पट्टी मैंने 3 इंच और दूसरी 2.5 ली है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमें 3 इंच की पट्टी लगानी है। इसको हमें नीचे रख के स्टिच लगानी है और फिर ऊपर की ओर बेंड करके टॉप स्टिच लगानी है। अब ये पार्ट में हमें ऊपर से स्टिच लगानी है। फिर इसे भी हमें टॉप स्टिच लगानी है, तो इसे हमें नीचे की ओर लगानी है। इस तरह से एक के ऊपर एक आ जाएगा और ये बैक वाला पार्ट बन गया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट बनाते हैं। तो ये मैंने फ्रंट वाले पार्ट को सभी पार्ट लिया है और अब इसे हमें चारों ओर कच्ची स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी चारों ओर स्टिच लगा दी है। अब हमें दोनों पार्ट को आमने सामने ज्वाइंट कर लेना है। एक पार्ट को उल्टी साइड मिला के स्टिच लगाते जाना है और आधा इंच की दूरी पे यहाँ स्टिच लगानी है। ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक के दोनों साइड को रखना है। अब हमें इसके शोल्डर में स्टिच लगानी है। तो ये देखिए मैंने शोल्डर में स्टिच लगा दी है। अब इसकी हम नेक लाइन बनानी है। तो कपड़े को इस तरह से फैला रखना है और अब हम यहाँ से मिला के मार्जिन करना है। तो इस कोने से हमें मार्जिन करना है और मेरा मेजर आ रहा है यहाँ पे 14.5 इंच। इसी मेजरमेंट का हम कॉलर कट करेंगे। कॉलर के लिए मैंने कैनवास लिया है। इसकी लेंथ है 17 इंच और विड्थ है 5 इंच। तो इसको हम सेंटर में फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम निशान लगा देंगे। जितना नेक लाइन का मेजर आया था इससे आधा मैं यहाँ 7.5 पे मार्क कर रही हूँ। अब इस पॉइंट से ऊपर हमें 1.5 पे मार्क करना है। ये जो फोल्डर वाली साइड है यहाँ से अंदर की साइड हमें 3 इंच पे मार्क करना है। अब ये पॉइंट से हमें यहाँ ज्वाइंट कर देना है और इसके बाद कॉलर की जो विड्थ है वो 1.2 इंच ले रही हूँ। 1 पॉइंट पे मैंने मार्क किया है। सारे कॉलर में हमें इस तरह से ही लेंथ लेनी है। फिर इसे हमें मिला देना है। फिर एक बार हम मेजर कर लेंगे। 7.5 पे हम निशान लगा देंगे। ये राउंड शेप देने की वजह से हमारा नाप थोड़ा बढ़ गया है। ऊपर से ही हम इसे कट कर लेते हैं।
अब हम डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और इसके ऊपर एक कैनवास को रखना है और प्रेस लगाना है ताकि कपड़े के साथ ये चिपक जाए। और इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसे हमें आधा इंच छोड़ के इसे कट करना है। यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ के कट करना है। फिर ऊपर हमें कैनवास वाले हिस्से में स्टिच लगानी है। फिर यहाँ से हमें एक पार्ट को थोड़ा सा बेंड करके स्टिच स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हमें कैनवास को टच करते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पे एंड पे भी हमें थोड़ा सा बेंड करना है और स्टिच लगानी है। तो ये मैंने स्टिच लगा दी है। फिर ये बाकी का फैब्रिक है इसे हमें कट करना है। फिर हमें दोनों कॉर्नर से ही कट कर लेना है। और बीच में हमें थोड़ा सा कट लगाना है। अब इसे हमें सीधी ओर पलट देना है। फिर इसे हमें प्रेस लगा देना है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। अब इसे हमें ब्लाउज में जॉइंट करना है। ये जो नेक लाइन है इससे हमें कॉलर को अटैच करूंगी। तो देखिए कॉलर पे जिस हिस्से में कैनवास नहीं लगाया है इसको हमें नेक को नीचे की ओर से स्टिच लगानी है। इस तरह से हमें नीचे की ओर से स्टिच लगानी है और फिर हमें पूरे कॉलर में हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए मैंने एक स्टिच लगा दी है। अब ये जो कपड़ा है इसे अंदर फोल्ड करके थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर अटैच कर दिया है। इसकी जो ये बैक वाली साइड है इसे हम यहाँ हुक लगाएंगे और इसके बाद हमें इस तरह से यहाँ हमें स्लीव जॉइंट करना है। स्लीव में सेंटर में हमें थोड़ा सा कट करना है और एक कट को और ये शोल्डर को आमने सामने ही आना चाहिए तो अच्छा फिनिशिंग आता है। इसी तरह से यहाँ दोनों में हमें स्टिच लगानी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी जॉइंट करना है। ये हमारी दोनों स्लीव हो चुकी है। अब हमें मोरी पे थोड़ा सा बेंड करना है और यहाँ पे भी हमें स्टिच लगानी है। अब हमें ये सभी पार्ट को एक स्टिच लगानी है और इसके नीचे हमें एक पट्टी लगानी है। तो पट्टी को हमें एक स्टिच लगानी है और फिर नीचे की ओर हमें बेंड करना है। ऊपर जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है इसे भी हमें बेंड करना है और फिर इसे थोड़ा बेंड करके एक टॉप स्टिच लगानी है। फिर इसे हम नाप की स्टिच लगा देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टिच लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।